आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को और काउंसलिंग को स्टार्ट करूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आज हम जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, तो यह एक गवाही है, यह एक टेस्टमनी है कि प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों से बचा के और संभाल के रखा है। और याद रखिएगा, आप इसलिए बचे हुए नहीं हैं क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है, या आप एक फेथफुल बिलीवर हो। याद रखना, आप और मैं सिर्फ एक वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि यह उसकी दया है, यह उसका रहम है। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए, मैं चाहता हूं आप अपना दाहिना हाथ उठाएं और आप जिंदा हैं इसके लिए आप उसका शुक्र करें, उसको धन्यवाद दें। आइए, मैं आज आपको, जैसे कि आपने टाइटल तो सुन ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपने, कि आज कि हमें नया साल किस तरह स्टार्ट करना चाहिए। आज 31 दिसंबर है आज, और कल हम एक न्यू ईयर में एंटर होंगे। और बहुत सारे लोगों के पास ये विजन नहीं है, दर्शन, फोकस नहीं है कि उन्हें अपना नया साल कैसे शुरू करना चाहिए। और आज मैं इस संदेश में आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे इस न्यू ईयर में एंटर हों और हम कौन सी चीजों को थामे रहें, कौन सी चीजों को ऐड करें कि हम एक अच्छे रीति से हम स्टार्ट करें, क्योंकि एक सही शुरुआत एक सही अंत को लेकर आती है। तो आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे विनती करता हूं, इस संदेश को अपने प्लेलिस्ट में आप सेव कर दीजिए और इसे बार बार देखिए और जानिए कि आपको किस तरह इस न्यू ईयर की बिगिनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। यह आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको डेली लाइफ के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में इसको पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि यीशु मसीह एक ट्रैवलर प्रीचर थे। उनकी कोई कलीसिया नहीं थी, वो हमेशा एक जगह पे नहीं रुकते थे। वो गलील से यरूशलेम, यरूशलेम से बैतस्दा, बैतस्दा से वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिटीज में जो इज़राइल के अंदर थी, घूम घूम के आराधनालयों में प्रचार करते थे। और वो कभी कभी किसी किसी के घर में जाकर भी उनसे विजिट करते थे। आपने पढ़ा होगा कि पतरस की सांस से वो मिला, आपने पढ़ा होगा वो जकई के पास गया, आपने पढ़ा होगा शिमोन नामक एक व्यक्ति था, उसके घर में वो खाना खाने गया जहां पर एक स्त्री ने अपना इत्र उसके पांव पे उंडेल दिया था। लेकिन एक विजिट आप सभी जानते हैं जो बहुत ही औसम थी, वो थी मार्था मरियम के घर में। जब यीशु मार्था और मरियम के पास गया तो बाइबल ऐसा बताती है, मरियम उसके पैरों पे बैठ के उसके वचन को सुन रही थी, और मार्था किचन में 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी। कई सारे जो लोग हैं वो मार्था को हमेशा एक नेगेटिव वे में ही देखते रहते हैं। उनको लगता है ये वो बहन है जिसको वर्ड में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्था के अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जब पवित्र आत्मा आपको दिखाना स्टार्ट करेगा तो आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। आप जानते हैं कि मरियम उसके पांव पे बैठ के उसके वचन को सुन रही थी और मार्था वहां पर काम कर रही थी। और मार्था काम करते करते इतना घबरा गई, थक गई, या वो फ्रस्ट्रेट हो गई, और उसने यीशु के पास आके कहा, क्या आपको कोई चिंता नहीं है? मैं यहां पर कब से काम कर रही हूं। और वो मरियम की कंप्लेन करने लग गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर, जो बहुत ही ऑसम, बहुत ही सीखने के लिए है। आप जानते हैं, जब मार्था ने यीशु को कहा कि मरियम से कहे कि वो मुझे हाथ बटाए, और उसने मरियम की एक शिकायत की वहां पर। अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने इस वर्ड को पढ़ लेता हूं, एग्जैक्टली ये कैसा लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को आप बहुत समझ लें। ये एक ऑसम काउंसलिंग है आप लोगों के लिए आज। और यहां लिखा है, मार्था सेवा करते घबरा गई 10 के 40 लूका में, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है?
अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दो बहनें हैं। एक बहन यीशु के लिए कुछ बना रही है चेलों के लिए, पर एक यीशु के पैरों पे बैठ के उसके वर्ड को सुन रही है। और मार्था आके यीशु को कहती है कि अपनी बहन की कंप्लेन करती है। आप जानते हैं इस पूरे दृष्टांत में, इस पूरे एक रियल इंसिडेंट में आप एक बहुत ऑसम चीज सीख सकते हो। आप जानते हैं वो चीज क्या है? जब मार्था को शिकायत थी तो वो डायरेक्ट यीशु के पास आई। वो किसी और के पास नहीं गई ये बताने के लिए कि देखो मेरी बहन कैसी है, कैसे वो आराम से वहां पर बैठ गई है, उसको ध्यान नहीं है मैं अकेले काम कर रही हूं। उसने किसी से बात नहीं की, वो सीधा यीशु के पास गई और उसने यीशु को कंप्लेन की कि प्रभु, क्या आप देख नहीं रहे हो मरियम क्या कर रही है? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप कंप्लेन किसके पास लेके जाते हैं? जरा सोचिए, कितना नाम खराब करते हैं हम अपने भाइयों का, अपने बहनों का। आप अपने घर की बातें बाहर फोन पे किसी और को बताते हो। आप अपनी मम्मी को, अपने डैड को या अपने भाई को, या आप अपने घर की बातें अपने पति की बातें किसी और को बता रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? क्या इससे आपके घर में कोई बदलाव आता है? कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में या हमारे चर्च के अंदर या हमारे जॉब पे या सेक्युलर वर्ल्ड में कहां पर भी जब हमसे अच्छा व्यवहार नहीं होता, हमारे साथ अनफेयर होता है, हमारी जॉब किसी और को दी जाती है, किसी और को इन करने के लिए हमें आउट कर दिया जाता है, या हम देखते हैं कि आपका हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ या आपके बच्चे आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके पास वो कंप्लेन लेके जाते हैं? क्या आप वो कंप्लेन यीशु के पास लेके जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अगर चर्च में देखते हैं कोई हमसे अच्छा नहीं चलता है तो हम किसी और को बताते हैं। आपको और को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उसको समझाए, और वो सिर्फ आपका पास्टर होता है। मैं अपनी चर्च में हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, किसी और से निंदा मत कीजिए, डायरेक्टली उनसे बात कीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है आपसे, बड़ी नम्रता से। और अगर वो उसके बात भी नहीं समझते हैं तो आप मेरे पास आइए, लेकिन घर घर जाकर एक एक को फोन करके किसी का भी नाम खराब मत कीजिए। आप याद रखिए, सुलेमान के सामने दो बहनें आई थी, इन दोनों को एक ही रात में बच्चा पैदा हुआ था। एक का बच्चा मर गया, एक का जीवित था। तो जिसका जीवित था उसका उठा के अपना मरा हुआ बच्चा उस बहन ने वहां रख दिया। और जब ये केस सुलेमान के पास आया तो सुलेमान से झूठ बोला गया, जिसका बच्चा नहीं था वो कहने लग गई नहीं ये मेरा है। और सुलेमान ने अंत में जानते हैं क्या किया? सुलेमान ने कहा इस बच्चे को काटो, आधा इसको दो आधा उसको दे दो। लेकिन जो सच्ची मां थी उसने एक ही बात कही, नहीं उसके पास रहने दो। सुलेमान जान गया ये सच्ची मां है, इसे दे दो। आप जानते हैं एक सच्चा विश्वासी, जैसे उस सच्ची मां ने अपनी कलीसिया, अपने उस बच्चे को नहीं काटा, उसने कहा ठीक है मेरा बच्चा जिंदा रहे, भले उसके साथ रहे। मैं समझाना चाहता हूं आपको, वैसे ही एक सच्चा विश्वासी कभी मसीह की देह को, उस बॉडी को नहीं काटेगा। आप जानते हैं जब आप अपने भाइयों की, बहनों की बदनामी करते हैं, अपने पास्टर की बदनामी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने पास्टर की बुराई दूसरे लोगों से करते हैं, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई कलीसिया पसंद नहीं है, कोई पास्टर पसंद नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अपने पास्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि हमें आपसे ये शिकायत है। और अगर उन्होंने आपकी बात ध्यान से सुनी और इम्प्रूव किया, अगर उन्हें लगा कि यस आप सही कह रहे हो और वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो बात खत्म। अगर एक बार समझाने के बाद अगर वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बेशक आप उस कलीसिया को छोड़ सकते हो, लेकिन आप अपने पास्टर का नाम कहां पर भी खराब न करें। मार्था को जब मरियम से प्रॉब्लम थी, उसके आसपास भी लोग होंगे, वो उनके पास नहीं गई होगी और इशारे करके दिखाया होगा, देखो किस तरह बैठी हुई है, कुछ काम नहीं कर रही है, लेजी हो गई है, इसको हमेशा से ऐसे है। वो किसी के पास नहीं गई, वो डायरेक्टली यीशु के पास गई, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु ही कुछ कर सकता है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, 2019 में आपने कितने लोगों का नाम खराब किया? कितने लोग की माइनस पॉइंट्स, कमजोरियां आपने दूसरों को बताई कि ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये वैसा नहीं कर पाते? जरा सोचिए।
आप जानते हैं आप में से बहुतों ने अभिषेक क्यों खो दिया है? क्योंकि आपको अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपको 1 घंटा लोगों से बात करने का टाइम है, लेकिन आधा घंटा प्रेयर में बैठने का टाइम नहीं है। आपको अपने दोस्तों, यारों, क्रिसमस सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस, आपको हर बर्थडे पार्टी, हर एनिवर्सरी मनाने का समय है, लेकिन आपको खुदा के पास आने का, उसके साथ डिसिप्लिन में बैठने का समय नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने, आपको पता है इन दिनों में क्या क्या खो दिया है? उन्होंने सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या खोई है? सेल्फ कंट्रोल। स्वयं पर नियंत्रण उन्होंने खो दिया है। जब मन चाहा, जो मन चाहा उन्होंने वो किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सिंपल काउंसलिंग देना चाहता हूं आज, कि अगर आपको किसी से भी शिकायत है तो उस व्यक्ति से मिलिए जो उनको समझाए। न कि घर घर जाके हर एक को जिसका फोन आता है उसको बताइए इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आप किसी पे दोष नहीं लगा रहे हो, एक्चुअली आप खुदा के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि मैं कैसा हूं। मरियम को जब प्रॉब्लम थी, मार्था को जब प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्टली यीशु के पास गई और यीशु ने उसको बड़े प्रेम से समझाया कि तेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बैठी हुई है, तेरा प्रॉब्लम ये है कि तेरा मन बहुत भटकता है, तो बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। आज बहुतों का मन भटकता है, मरियम की तरह प्रभु के पैरों पे बैठेंगे, लेकिन दिमाग उनके अंदर मार्था का ही है, घूमता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी का नाम खराब मत कीजिए। हमेशा याद रखिए, नूह ने अपने बड़े बेटे को कर्ज किया था और छोटे को ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने उसका नंगापन ढांपा था, पर बड़े ने उसका खोल दिया था। मैं आप में से हर एक को सिर्फ आज यही समझाना चाहता हूं, एक छोटी सी काउंसलिंग के थ्रू, प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। किसी का भी नाम बदनाम न करें। आपको प्रॉब्लम है, चर्च के अंदर किसी से, पास्टर से बात कीजिए। अगर आपको किसी और से प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति से बात कीजिए जो आपके बीच में और उनके बीच में बिठा के बात को सॉल्व करे। लेकिन घर घर जाकर फोन पे हर एक के साथ बुराइयां करना, निंदा करना, ये आपको और मुझे सूट नहीं करता। बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस, वी आर अ क्राइस्ट फॉलोअर्स। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर मार्था और मरियम के इस पैसेज से आपने जरूर ये बात लर्न की होगी। अब आइए, मैं आपको समझाना चाहता हूं आज के आप और मैं न्यू ईयर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति बाइबल को ओपन करे, और आज लास्ट में मैं आपके लिए दुआ भी करने वाला हूं, जिसमें हम सब एक बार फिर से इस लास्ट डे पर, इस न्यू ईयर के लिए खुदा के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज मेरे साथ खोले मत्ती का 5 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमें संभाला है इस पैंडेमिक में, जहां पर खुदा आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी खुदा हम लड़ रहे हैं। प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा है। ये हमारे कर्मों की वजह से, ये हमारे आज्ञा पालन की वजह से, ये हमारे बहुत बड़े डिवोशन की वजह से नहीं, हम सिर्फ आज तंदुरुस्त और जिंदा आपकी दया और आपके अनुग्रह के कारण हैं। अब होने दीजिए खुदा, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हमें टीच करें कि हम इस न्यू ईयर में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महत्व दें। हमें वो चीजें आज इस 31st नाइट को सिखाइए। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। मैं बिलीव करता हूं आज आप अपने लोगों से बात करेंगे। मैं दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हम सब खोलेंगे मत्ती का 5 अध्याय, मैथ्यू 5:5। मत्ती का 5 उसका 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, जो हलीम हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज इस कलाम को, जब आपके सामने बाइबल ओपन है तो आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर साइड में लिखने की जगह है तो वहां पर लिख दीजिए 31 दिसंबर, प्लीज। यीशु मसीह ने, आप सभी जानते हैं, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया।
उसका जन्म तब हुआ जब मरियम की अब तक मैरिज भी नहीं हुई थी। द बाइबल सेज वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम यीशु रखना। और यीशु के जन्म के बाद बाइबल ऐसा बताती है कि बहुत दूर से, मिडिल ईस्ट से कुछ लोग, पूर्वज से कुछ लोग यीशु से मिलने के लिए आए। उन्होंने यीशु को अलग अलग गिफ्ट्स दी और उसके बाद उसकी आराधना करके, उसके सामने बाव करके वो अपने कैमल्स पे चले गए। उसके बाद यीशु, बाइबल बताती है, यूसुफ और मरियम के अंडर में रहा। 30 ईयर्स तक वो अपने माँ बाप के, एक परफेक्ट व्यक्ति अपने अनपरफेक्ट पेरेंट्स के अधीनता में रहा। जरा सोचिए हमें कितना रहने की जरूरत है। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है कि वह काम करता रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु के 30 ईयर्स के बारे में इतना क्यों कुछ नहीं लिखा गया है। बहुत कुछ लिखा गया है, आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगा जीसस की हिडन लाइफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 साल की उम्र में वचन कहता है यीशु यरदन नदी पे आया, जहां पर एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता प्रचार कर रहा था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यस, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां प्रचार कर रहे थे और यीशु वहां पर जाते हैं। और यीशु ने वहां पर जाने के बाद उस व्यक्ति से बपतिस्मा लिया। और बाइबल ऐसा बताती है, बपतिस्मा लेने के बाद वो ऊपर आया और वो जंगल में चला गया, जहां पर 40 दिन 40 रात यीशु की अलग अलग परीक्षाएं हुई, खाने के विषय में, दुनिया की ग्लोरी के विषय में, वगैरह वगैरह। और उसके बाद बाइबल बताती है, परीक्षा से निकलने के बाद उसने सेवा करना चालू की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी सेवा में जो उसने उपदेश दिए, जो उसने प्रचार किया, एक बहुत ही ऑसम चीज जो उसने प्रीच की वो ये थी, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमें इस नए साल की शुरुआत इस तरह करनी है, और वो है नम्र बन के। नम्रता का ऑपोजिट है प्राइड। और आज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम्बलनेस और प्राइड क्या है, ताकि आप में से हर एक को जब रोशनी मिले और आपको अपना अंधकार दिखाई दे, तो आप अपने अंधकार से अलग होके उस ज्योति को थाम ले। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लाइट मिली है, पर वे अंधकार से अलग नहीं हुए हैं। इसलिए आप देखिए, परमेश्वर का मूव, परमेश्वर का चलना उनकी लाइफ में नहीं हो पाता। यहां पर लिखा है, यीशु कहता है, धन्य है वे, सब धन्य नहीं है, ऑल आर नॉट ब्लेस्ड। द बाइबल सेज ब्लेस्ड आर दोज, धन्य है वे जो नम्र हैं। अब मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग जो हैं वो पूरी तरह से इस वर्ड को जानते हैं कि एक्चुअली नम्रता का मतलब क्या है। बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर के लोगों के पास एक टाइम था जब उनके पास कोई राजा नहीं था, उनके पास कोई किंग नहीं था, तब परमेश्वर ने उन लोगों को एक नबी दिया था जिसका नाम था शमूएल। और ये लोग शमूएल के पास आके कहते हैं कि हमारे पास कोई राजा नहीं है। आज से बहुत साल पहले इजराइलियों के साथ कोई राजा नहीं था, और ये लोग नबी शमूएल के पास जाके कहते हैं कि हमारे पास कोई राजा नहीं है, तू हमें खुदा से कह के राजा दे। ये बात परमेश्वर को बड़ी बुरी लगी कि मैं हूं, उसके बाद भी इन लोगों को किसी और की जरूरत है। आप जानते हैं बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि मैं ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड हु जेलस। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की जगह लोगों को देते हैं तब उसे जलन होती है। इसीलिए मैं हमेशा आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अटैचमेंट मत रखिए, प्यार कीजिए। प्यार और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। अटैचमेंट हमारे अंदर से आती है, लेकिन प्यार परमेश्वर देता है। अटैचमेंट एक ही व्यक्ति से होती है, लेकिन प्यार हर एक से होता है। अटैचमेंट एक आदमी को गुलाम बना देती है, लेकिन प्यार हर एक को फ्री कर देता है। इस तरह से जानिए कि खुदा कभी भी नहीं चाहता कि हम अटैचमेंट रखें, वो चाहता है हम प्रेम करें। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अटैचमेंट स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम ईश्वरीय होता है। अटैचमेंट एक नेचुरल चीज है, लेकिन लव एक गॉडली चीज है। द बाइबल नेवर सेज, बाइबल नहीं कहती है कि प्रेम परमेश्वर है, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। जब आप परमेश्वर से प्रेम पाते हो तब आपके लिए सब लोग एक समान होते हैं, कोई आपके फेवरेट नहीं होते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो उनसे ही प्यार करते हैं जिनको वो विश करेंगे,
गिफ्ट्स भेजेंगे। आप देखिए ऐसों से जो लोग आपको विश करते हैं, जो लोग आपको हर बर्थडे पे आपको विश करेंगे, आपको गिफ्ट भेजेंगे, समय समय पे आपको सिंपैथी देंगे। देखिए इन लोगों ने आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखा है। ऐसों से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु ने कहा जो तुम्हें नमस्कार करते हैं तुम उन्हें नमस्कार करते हो तो कौन सी बड़ी बात करते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं शत्रुओं से प्रेम करो। जब आपके अंदर प्यार होगा तो एक से नहीं होगा, आप अपने दुश्मनों को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। यही ताकत होती है उस प्रेम की जो परमेश्वर हमें देता है। अब बाइबल ऐसा बताती है कि इन लोगों ने शमूएल से आके राजा मांगा और शमूएल ने प्रार्थना की और प्रभु को यह बात बुरी लगी। फिर भी प्रभु ने कहा ठीक है मैं इन्हें एक राजा दूंगा। तब प्रभु ने एक व्यक्ति को डिसाइड किया, चूज करके उसको अलग किया और डिसाइड किया ये किंग बनेगा। अब सुनिए, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि इस आदमी का नाम शाऊल था। और देखिए इसने अपने लाइफ की शुरुआत कैसे की थी। आप जानते हैं जब जब बाइबल ऐसा बताती है कि इसका नाम आया कि प्रभु ने इसको चुना है इज़राइल के ऊपर राज्य करने के लिए, तब जानते हैं ये आदमी जब इसका अभिषेक करने वाले थे सबके सामने खड़े होके, तब बाइबल बताती है ये आदमी मिल नहीं रहा था, छुप गया था। जबकि अगर आप देखो तो ये सबसे लंबा व्यक्ति था, बहुत हाइट थी इसकी कि अगर वो किसी भी भीड़ में खड़ा हो जाए तो आपको दूर से दिखाई दे। ये आदमी छुप गया था। क्यों छुप गया था? क्योंकि ये राजा बनना नहीं चाहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अपने मसीह जीवन की शुरुआत की थी। आप कभी स्टेज पे नहीं आना चाहते थे, आप कभी भी पब्लिकली नहीं आना चाहते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपने ऐसे प्रचारक भाइयों को देखा जिनको खुदा यूज कर रहा है और आपके अंदर भी एक लस्ट पैदा हुई कि मैं भी इनकी तरह हाथ रख के लोगों को गिराऊं, मैं भी ऐसे लाखों के सामने खड़े होकर प्रचार करूं। और आहिस्ते आहिस्ते आपने चीजों को गलत तरीके से लेना स्टार्ट किया। और आप देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी शुरुआत बिल्कुल शाऊल की तरह की थी, बिल्कुल शाऊल की तरह। ये आदमी राजा बनने के लिए तैयार नहीं था, ये आदमी जाके छुप गया था क्योंकि ये राजा बनना नहीं चाहता था। हम कई बार आपने और मैंने देखिए कैसे शुरुआत की थी। हम अपने कलीसिया में जो लोग चप्पल उतार के आते थे उनकी चप्पलों को उठा के सही जगहों पर रखते थे, टॉयलेट धोते थे, झूठे बर्तन धोते थे, कुर्सियों को साफ करते थे, फर्श को साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, सब कुछ करते थे। हम लोगों ने इस तरह से आपने और मैंने शुरुआत की थी। शाऊल ने भी ऐसे ही शुरुआत की और जब वो राजा बन गया, मैं आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग के डेज में शाऊल ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। लड़ाइयां जीत जीत के वो आगे बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस आदमी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह नम्रता जो इसने थाम कर रखी थी उसने उसे खोना स्टार्ट किया। अब इस आदमी ने परमेश्वर से बगैर पूछे अपनी चलाना स्टार्ट कर दी। एक दिन परमेश्वर ने इसे कहा एक लड़ाई में जा, नबी के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने इसे कहा उस लड़ाई में जा। और वो लोग बहुत बुरे थे, अपने बच्चों को काट के वो लोग बलिदान करते थे ताकि उनके देवता खुश हो जाएं। जब प्रभु ने ऐसी बुराई देखी तो प्रभु ने ठान लिया कि प्रभु इन लोगों को नाश करेगा। और प्रभु ने ये बात शमूएल को कही और शमूएल ने शाऊल राजा को कही कि जा और सबको खत्म कर दे। लेकिन जब वो वहां पर गया उसने क्या देखा कि यहां पर बहुत सारे अच्छे बैल थे, बकरियां थी, और उसको उसने अलग कर दिया और वहां के राजा को भी उसने छोड़ दिया और वो उनको साथ में लेके आया। जब शमूएल आया तो उससे पूछा क्या सब कुछ खत्म कर दिया? बोलता है यस मैंने कर दिया। तब वो कहता है कि ये भेड़ और बकरियां कहां से आई? तो वो कहता है कि मैं तो इसे लेकर आया। ये पहली मिस्टेक उसने की। सेकंड टाइम उसको शमूएल ने कहा कि लड़ाई है जहां पर हमें लड़ना है, 7 दिन के बाद मैं आऊंगा, बलिदान करूंगा, फिर लड़ने के लिए जाना। लेकिन इस बार भी लोगों की फिक्र में कि लोग 6वें दिन 7वें दिन जब लोग अपने घरों में लौट रहे थे क्योंकि लेट हो रही थी, नबी आएगा नहीं आएगा, बलिदान कब करेगा वगैरह वगैरह, वो सब ये वेट कर रहे थे। शाऊल ने खुद बलिदान किया और सैमुएल वहां पर आ गया। अब आपको ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी साइंस एक घमंडी व्यक्ति के हैं। आप जानते हैं एक व्यक्ति जब नम्र होता है,
हम्बल होता है अपने लाइफ में, वो क्या करता है, जब वो किसी प्रॉब्लम में या वो कुछ शुरुआत कर रहा है, वो खुदा के पास जाता है और उससे बात करता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मेरी मदद करना। भले ही मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। एक हम्बल व्यक्ति हमेशा इस तरह करता है। लेकिन आपको पता है घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? घमंडी व्यक्ति खुदा से बात नहीं करता, वो अपने डिसीजंस जो है, वो अपने जो स्मार्टनेस है वो खुद लेता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर चीज के लिए खुदा के पास नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है बड़ी बड़ी चीजों के लिए ही प्रभु को डिस्टर्ब किया जाए। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो? कोई समय था आप छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु पर निर्भर थे, लेकिन आज आपने वो निर्भरता खो दी है। आज आपने अपना सारा काम खुद ले लिया है। मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे बच्चे को सेट करना है, मुझे बच्चों को अब्रॉड भेजना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति ने खुदा को छोड़ के सब काम अपने ऊपर लिए हैं, मुझे करने हैं, मुझे करने हैं, मुझे करने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ऐसे लोगों को घमंडी कहता है। आप जानते हैं जब दाऊद पाप में गिरा तो वो कैसे गिरा? आप हैरान हो जाओगे सुन के। दाऊद को परमेश्वर ने हर तरह से विजय दी और एक दिन लड़ाई लगी। उस लड़ाई में वो लड़ने नहीं गया। उसे लगा कि आज मुझे मेरी जरूरत नहीं है, मेरे लोग ही जाके लड़के आएंगे। उस दिन वो अपने घर में रहा और उसी दिन उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर लस्ट आई, वो पाप में गिरा और आप सभी जानते हैं व्यभिचार करने के बाद उसने हत्या करवाई। जब उसके पास नातान नबी आया, जानते हो नातान नबी ने उसको क्या कहा, उसका पाप कैसे रिवील किया? आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नातान ने उसे ये नहीं कहा कि तूने व्यभिचार और हत्या की है। जानते हो नातान ने क्या कहा? नातान ने उससे कहा, जब तू एक चरवाहा था तो क्या परमेश्वर ने तुझे एक प्रधान नहीं बनाया? अब आप मुझे बताइए, पाप व्यभिचार हुआ है, लेकिन कौन सा पाप वो याद करवा रहा है? कि तू छोटा था तब खुदा ने तुझे कैसे बड़ा किया। अब जानते हो, नातान दाऊद को यह समझा रहा था कि कितनी नम्रता से तूने शुरुआत की थी, प्रभु ने तुझे कहां पर पहुंचाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नातान ने दाऊद को सबसे पहले यह नहीं बताया कि तू व्यभिचार करता था, पर उसने उसको यह बताया कि तूने शुरुआत कैसे की थी, तू कितना नम्र था। और आज तेरे घमंड की वजह से तू पाप में गिरा। तुझे लगा कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे लड़ना चाहिए था। अगर तू जाता तो तू बच जाता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, घमंडी व्यक्ति की पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो माफ नहीं करता या वो किसी की सुनता नहीं है या वो उल्टा आंसर करता है। आप जानते हो घमंड की पहचान क्या होती है? एक व्यक्ति जब अपनी तकलीफों में, अपनी हर बात में खुदा को नहीं लेकिन हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इसे घमंड कहता है कि इस आदमी ने अपनी नजर मुझसे हटा के अपने ऊपर लगा दी है कि मैं करूंगा। आप जानते हैं, एक नम्र व्यक्ति की पहचान होती है, वो अपनी सारी बातों के लिए प्रभु के पास जाता है। लेकिन एक घमंडी व्यक्ति की पहचान होती है, वो खुदा के पास नहीं जाता, वो हर काम खुद अपनी बुद्धि से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, पहली चीज इस नए साल में यह कीजिए कि जितना भी आपको लगता है कि आप स्वयं पर निर्भर हैं, खुदा पर नहीं, आज अपने सारे काम परमेश्वर पर डाल दीजिए, रेस्ट में आइए और परमेश्वर पर निर्भर रहिए। यह एक नम्र व्यक्ति की साइन है। और दूसरी चीज जो एक नम्र व्यक्ति में होती है, सबसे पहले आपको न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे करनी है कि खुदा, मैंने इस लास्ट ईयर बहुत सारे कामों का बोझ खुद अपने ऊपर लिया था, इसलिए मैं परेशान था, डिस्टर्ब था, लेकिन आज इस न्यू ईयर की शुरुआत मैं इस तरह कर रहा हूं, मैं अपनी सारी चिंताएं आप पे डाल देता हूं। और अब आप देखें, प्रभु ऐसे लोगों को नम्र कहता है। और आप जानते हैं दूसरी चीज एक नम्र व्यक्ति में क्या होती है? वो कभी भी दूसरों के जीवन नहीं,
वो अपने जीवन को जांचता है कि वो कहां गलत है। परमेश्वर परफेक्ट है। और आप जानते हैं, उत्पत्ति में आप पढ़िए, हर काम को करने के बाद वो उस काम को देखता था और वो कहता था अच्छा है। एक सिद्ध परमेश्वर भी अपने कामों को जांचता था। आप और मैं क्या है? आज बहुत सारे लोगों को पता रहता है उस घर में क्या हो रहा है, उस चर्च में क्या हो रहा है, उस मंडली में क्या हो रहा है, मेरे देवर के घर में क्या हो रहा है, मेरी देवरानी के पास, मेरी जेठानी के घर में क्या हो रहा है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता होती कि इनके जीवन में कितनी गड़बड़ियां हैं। आप सभी जानते होंगे कि यीशु ने पतरस को उसकी मौत के बारे में बताया था कि जब तू जवान था, जहां चाहता था वहां जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा। यीशु ने कई साल पहले उसे बता दिया कि तू क्रॉस पे मरेगा। आप जानते हैं, कहां ना कहां पतरस उन दिनों में यूहन्ना को डिसलाइक करता था। और मैं हमेशा देखता हूं कि जो लोग हमें पसंद नहीं होते ना, हम हमेशा जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं पतरस ने यह सुनने के बाद क्या कहा? प्रभु, मुझे यह बता यूहन्ना का क्या होगा। मैं तो क्रूस पे मरूंगा, लेकिन ये तो बता कि इसका क्या होगा। यीशु ने कहा तुझे क्या करना है वो मेरे आने तक ठहरा रहे। यीशु अब तक भी नहीं आया है, 2021 साल हो गए हैं। यीशु पतरस को यह कह रहा था वो मेरे आने तक ठहरा रहे। अरे वो 2021 साल जिए, तुझे क्या करना है इससे? तू मेरे पीछे चल। वो कितना कमा रहा है, उसके घर में क्या है, उन्होंने कार ली, उन्होंने बंगला लिया, आपको उससे क्या करना है? आप अपना जीवन जांचिए कि आप खुदा के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। आपको इस नए साल की शुरुआत इस तरह करनी चाहिए कि आपको यह जांचना चाहिए कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी है। होल डे लोगों की इंफॉर्मेशन रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। धर्मियों की ये पहचान होती है, वो अपने जीवन को जांचते हैं, दूसरों को नहीं। ये एक नम्र व्यक्ति की पहचान है, वो दूसरों को जज नहीं करता है कि ये ऐसा है, ये भाग गया, उसने ये किया, उसने वो किया। वो अपने जीवन को देखता है। द बाइबल सेज, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। जिन बातों में तू दूसरों पे दोष लगाता है, तू उसमें अपने आप को भी दोषी ठहराता है। आप देखिए आपकी आईज कितनी प्योर है, आपकी जुबान कितनी प्योर है, आपका हार्ट कितना प्योर है। अरे लोगों को देखोगे तो उसमें तो आपको गलतियां दिखी जाएंगी। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। और कितनी बड़ी बात है, हम अनपरफेक्ट लोग लोगों में परफेक्टनेस ढूंढ रहे हैं। आप किसी के भी क्लोज जाएंगे, आपको उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी दिखेगी। कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई घमंडी है, कोई मां बाप से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, किसका डिवोर्स हो चुका है, किसका क्या। अगर आप लोगों को देखेंगे आपको उनमें गंदगी दिखाई देगी। ये न्याय करने वाली आंखों से छुटकारा पाइए। यशाया की तरह बनिए। कैसे उसने खुदा की तरफ देखा और जैसे उसने प्रभु की तरफ देखा, उसे अपनी गंदगी दिखाई दी। उसने क्या कहा? प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जब पतरस की बोट पे यीशु आए, पतरस ने क्या कहा? मैं पापी हूं। उस सामरी स्त्री ने क्या कहा लोगों से जाके? जो मैंने गलत किया था उसने मुझे बता दिया। जकई ने क्या किया? जैसे वो यीशु से मिला, उसने कहा प्रभु जिनको मैंने लूटा है मैं वापस कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब ये लोग यीशु से मिले, इनको दूसरों की नहीं पर अपनी गंदगी दिखाई दी। होल डे कुछ लोग हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन आपको भी जज किया जाएगा, तो आप सोचिए आप क्या फील करेंगे उस दिन। एक नम्र व्यक्ति की पहचान होती है वो परमेश्वर पर निर्भर होता है, और एक नम्र व्यक्ति की पहचान ये होती है वो ईमानदारी से अपनी लाइफ को जांचता है, दूसरों की नहीं। आज 31st नाइट है। मैं आप में से विनती करता हूं, इस सरमन को पूरा करने के बाद अपने कमरे में जाइए और 5-10 मिनट चुप रहिए और प्रभु को सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु दूसरों के लिए तो मैंने आपसे बहुत कुछ सुना है। आज आपने दूसरों के लिए मुझे बहुत संदेश दिए हैं बाइबल में से, लेकिन आज एक संदेश मुझे भी दीजिए कि मैं कहां गलत हूं। और जब परमेश्वर आपको रोशनी दे कि आपका बात करना बहुत रूड है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आज भी आप बाइबल से ज्यादा अपने फोन को टाइम देते हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हो, जो भी खुदा आपको शो करे, डिस्करेज मत होना। उसी खुदा को कहना, प्रभु आपने मुझे ज्योति दी है, अब आप मुझे अपने ब्लड से साफ कीजिए और मुझे एक नई शुरुआत करने के लिए ग्रेस दीजिए, अनुग्रह दीजिए, और परमेश्वर आपको देगा।
ये नम्र व्यक्ति की पहचान होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरा साल प्रभु ने हमें संभाला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मैंने आपसे बहुत इज्जत पाई है, मैंने आपसे बहुत प्यार पाया है। जो भी आपने मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए आपको हाथ जोड़ के मैं आपको थैंक्स कहता हूं। लेकिन अगर आज आप मुझे सच में प्यार करते हैं, अगर सच में आप मुझे एक प्रभु का दास समझते हैं, तो आज मैं आपके साथ एक विनती करता हूं। प्लीज परमेश्वर की तरफ फिर जाइए। बहुत जल्द वो आने वाला है। जैसे यीशु ने कहा कि जो तूने मुझे दिए हैं, मैं उनमें से एक को नहीं खोना चाहता, वैसे मैं भी आप में से किसी को नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम सब तैयार हों, ताकि वो जब आए तो वो हमें अपने साथ ले जाए। यही तो हमारी ब्लेसेड होप कि वो आ रहा है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपने जीवन को जांचिए, नम्र बनिए, खुदा को अपना समय दीजिए। आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। न्यू ईयर आ रहा है। आइए एक नई शुरुआत करें। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, हमें एक नई शुरुआत करने में मदद कर। प्रभु, आज हम चिंता में इसीलिए हैं क्योंकि हम घमंडी हैं। सब काम खुद अपने ऊपर लेते हैं, कोई काम तुझ पे नहीं छोड़ते। लेकिन आज हम बड़ी नम्रता से अपनी सारी चिंताएं तुझ पे डाल देते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आज हम अपनी सारी चिंताएं आप पे डालते हैं और खुदा, हम तुझसे मांगते हैं, हमें रोशनी दे, ताकि उस रोशनी में हम अपने जीवन को जांच सके। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हमें उन पर नहीं, लेकिन हम अपने जीवन पे ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं। हम पर दया करें प्रभु, हम पर रहम करें और हमें एक नया जीवन शुरू करने में हमें अनुग्रह दें। मेरे जितने भी भाई और बहन प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं इस समय तेरा हाथ हर एक के ऊपर आए और तेरी दया, तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर आए। हम एक सही पश्चाताप करके इस नए साल की शुरुआत कर पाए। हमें नम्र होने में हमारी मदद कर। हम एक बार फिर से समर्पण करते हैं और इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। खुदा इस नए साल में आपके लिए बहुत सारी बरकत लाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपके लिए यही प्रेयर है कि इस आने वाले साल में हम और यीशु की तरह बन सकें और हम और खुदा के करीब जा सकें और उसकी आवाज को सुन पाएं। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूं। यदि आज के वर्ड से यदि आपने कुछ लर्न किया है तो जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमें रियली बहुत इनकरेज करता है। मैं आप सबों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूं। खुदा इस नए साल में आपके लिए बहुत कुछ नया करे। आप सभी को जय मसीह की।